शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 19 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड देश सबसे शीर्ष पे है, सबसे टॉप पे है। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड देश सबसे टॉप पे है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो फिनलैंड देश लगातार 5वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड और चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड दोस्तों। और दोस्तों इस इंडेक्स में टोटल 146 देशों को रखा गया है, जिसमें भारत 136 यानी कि 136 रैंक पे है और सबसे लास्ट में मतलब 146 रैंक पे अफगानिस्तान है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड देश टॉप पे है, शीर्ष पे है। और दोस्तों अभी डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग में भारत दूसरे स्थान पे था, पहले नंबर पे यूएसए था, तीसरे पे चाइना था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी कि आयातक देश भारत बना था और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश यूएसए है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत 43वें स्थान पे था, पहले नंबर पे यूएसए था। और ग्लोबल स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पे था, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील था, जो कि सेल्सफोर्स इस कंपनी ने इस इंडेक्स को जारी किया गया था। और दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46 रैंक पे है, फर्स्ट पे नॉर्वे है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85 नंबर पे है। और दोस्तों हाल ही में जारी टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का मुंबई शहर सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। और टर्की का इस्तांबुल दुनिया में सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड देश टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टिजियस योटो कॉर्नेगी मेडल से मंजित मान जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों भारतीय लेखिका मंजित मान जी को मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टिजियस योटो कॉर्नेगी मेडल के लिए चुना गया। और दोस्तों मंजित मान जी की द क्रॉसिंग बुक, जो कि बच्चों की बुक है, उसके लिए योटो कॉर्नेगी मेडल के लिए इनको चुना गया है। और दोस्तों मंजित मान जी को ही उनकी पहली बच्चों की उपन्यास नॉवेल रन रेबेल के लिए भी इस योटो कॉर्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इस द क्रॉसिंग बुक के लिए 2022 का कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड भी मिला है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टिजियस योटो कॉर्नेगी मेडल के लिए भारतीय लेखिका मंजित मान जी को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दीपक धर जी को बोल्ट्जमैन मेडल पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में आपको मैंने पढ़ा था कि नारायण प्रधान जी, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर है, उनको अभी 31वां जीडी बिरला अवार्ड जीता। सतीश अडिगा जी ने आईसीएमआर ने एक अवार्ड दिया था दोस्तों इनको। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टिजियस योटो कॉर्नेगी मेडल के लिए मंजित मान, जो कि एक भारतीय लेखिका है, उनको चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर चलने वाला सबसे लंबा जहाज एमवी रामाप्रसाद बिस्मिल जहाज बन गया। तो दोस्तों एमवी रामाप्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्रा जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। यह 90 मीटर लंबा है। तो दोस्तों कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से गुवाहाटी के पांडु पोर्ट तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को पूरा कर लिया दोस्तों एमवी रामाप्रसाद बिस्मिल जहाज ने। तो दोस्तों इसीलिए हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर चलने वाला सबसे लंबा जहाज एमवी रामाप्रसाद बिस्मिल जहाज बन गया। और दोस्तों भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव बन गया। तो दोस्तों हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर चलने वाला सबसे लंबा जहाज एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जहाज बन गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा कंपनी ने लॉन्च किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया। और दोस्तों इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम रखा गया है दोस्तों टोयोटा मिराई, ऐसा नाम दिया गया है। और दोस्तों भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलता है। जापान की कंपनी है दोस्तों टोयोटा। और दोस्तों हाल ही में जापान ने ही हाइबरी नामक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को भी लॉन्च किया गया था। और भारत में लद्दाख में हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। यूएई दुबई में हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट रखा गया है, उसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट को भी स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में महानदी कोलफील्ड करंटली भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। तो भारत में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, यह कोलफील्ड करंटली भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने अभी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई। तो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है दोस्तों महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने। और दोस्तों कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और कोल इंडिया हाल ही में सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बन गई थी।
और दोस्तों कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में भारत में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कोलफील्ड करंटली भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के इक्विटी बाजार यानी कि शेयर बाजार की रैंक 5वीं है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन पर अभी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, उसी के अनुसार दुनिया के टॉप 5 देशों में जगह बना ली है दोस्तों भारत ने। तो $3.21 ट्रिलियन के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे यूएस है, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे हांगकांग है और अभी 5वें स्थान पे भारत बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के मार्केट शेयर बाजार की रैंक इक्विटी बाजार की रैंक 5वीं है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे टॉप पे है। तो दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के एक सर्वे के अनुसार लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे टॉप पे है। तो नए डेटा के अनुसार कोविड-19 पेंडेमिक के बावजूद लिस्टेड कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की वृद्धि हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी बांग्लादेश की है, जिसकी राजधानी ढाका है। यहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, जहाँ की करेंसी है टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी है। तो दोस्तों हाल ही में लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा सबसे शीर्ष प्रदेश है दोस्तों बांग्लादेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा स्थापित गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है दोस्तों यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इकोसिस्टम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना यह इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम को भी बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बेंगलुरु स्टेशन में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों साहित्य अकादमी ने अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। तो दोस्तों हाल ही में अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को लॉन्च किया गया था दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में अमिताभ कुमार जी ने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी, मिथिलेश तिवारी जी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की लिखी। और दोस्तों हाल ही में जिम्मी सोनी ने स्टोरी ऑफ पेपैल नामक पुस्तक को लिखा। और दोस्तों हाल ही में 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला। और दोस्तों हाल ही में नमिता गोखले जी को इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों हाल ही में अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को साहित्य अकादमी ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीरी कालीन को QR कोड बेस्ड आधारित GI टैग दिया गया। तो दोस्तों अभी कश्मीरी हस्त निर्मित यानी कि कश्मीरी हाथ से बने कालीन को QR कोड बेस्ड GI टैग मिला। अब QR कोड को स्कैन कर ग्राहक अब आसानी से कालीन के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। इससे कालीन के नकली उत्पादन को बंद किया जा सकता है। और दोस्तों इस कश्मीरी कालीन की फेमस बात यह है कि यह बहुत मुलायम होते हैं और ये एकदम टचवुड ज़बरदस्त जिंदाबाद होते हैं दोस्तों। और दोस्तों 2020-21 में 115 करोड़ के कालीन जर्मनी को भी एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित GI टैग दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के द्वारा 6 भारतीय एयरपोर्ट्स को आकार और क्षेत्र के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी ACI ने 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 एयरपोर्ट्स को आकार और क्षेत्र के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन की लिस्ट में 6 भारतीय एयरपोर्ट को शामिल किया गया। वह 6 भारतीय एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट, कोचीन केरला का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 6 भारतीय एयरपोर्ट्स को आकार और क्षेत्र यानी कि साइज एंड रीजन के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट्स के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखरन जी को नियुक्त किया गया। जेट एयरवेज के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जी को चुना गया दोस्तों।
तो दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 6 भारतीय एयरपोर्ट्स को आकार और क्षेत्र यानी कि साइज एंड रीजन के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने स्टूडेंट्स के लिए पहला डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो दोस्तों पौंडीचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने स्टूडेंट्स के लिए पहला डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म में क्या होगा, इसमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मतलब एक क्लिक पे उस बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड उनके सामने होगा दोस्तों। उनके पेरेंट्स और डॉक्टरों के सामने एक क्लिक पे उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन जी ने स्टूडेंट्स के लिए पहला डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड देश शीर्ष पे है। हाल ही में मार्च 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रेस्टिजियस योटो कॉर्नेगी मेडल से भारतीय लेखिका मंजित मान जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर चलने वाला सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज बन गया। हाल ही में भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा कंपनी ने लॉन्च किया। दिल्ली में हाल ही में भारत में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यह कोलफील्ड करंटली भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बनी। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के शेयर बाजार की रैंक इक्विटी बाजार की रैंक 5वीं है। हाल ही में लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे टॉप पे है। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। हाल ही में अभय के द्वारा लिखित मानसून कविता को लॉन्च किया गया। हाल ही में कश्मीरी कालीन को QR कोड आधारित QR कोड बेस्ट GI टैग दिया गया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के द्वारा 6 भारतीय एयरपोर्ट्स को आकार और क्षेत्र यानी कि साइज एंड रीजन के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने स्टूडेंट्स के लिए पहला डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।